विपनेश, जिस तरह से एक एक करके लोगों से पूछताछ हो रही है, किस तरह से देख रही हैं आप इस मामले में? बॉलीवुड से अब बड़े बड़े नामों का खुलासा सामने आ सकता है विपनेश। इसी की तैयारी में एनसीबी है, इसी की तैयारी में एनसीबी है। लगातार ये जानकारी न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। हमने जैसे कि जानकारी ब्रेक की थी, मैं लगातार इस खबर को ट्रैक कर रही हूं। आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है और एनसीबी के सवाल बहुत लंबे हैं और ये पूछताछ लंबी चलेगी क्योंकि कल का दिन भी बहुत अहम है। इसीलिए करिश्मा प्रकाश को पहले तलब किया गया है एनसीबी की तरफ से, क्योंकि कल जो है दीपिका पादुकोण से पूछताछ होनी है। उससे पहले एनसीबी पूरी तैयारी अपनी कर लेना चाहती है। यहाँ का पूरा नजारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर। और जैसा कि विपनेश बता रही थी, कड़ी सुरक्षा पहले ही कर ली गई है क्योंकि एक एक करके सभी बड़े स्टार्स को बुलाया जाएगा। दीपिका पादुकोण डरी और घबराई हुई हैं, लीगल ओपिनियन ले रही हैं। उनके पति और एक्टर रणवीर सिंह ने भी बोला कि क्या वो पूछताछ के दौरान उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। जाहिर तौर पर यह एक मुश्किल घड़ी इस वक्त दीपिका पादुकोण के लिए। और ये देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका करियर ग्राफ है, जो सफर है। 34 साल की दीपिका पादुकोण, अभी 2018 नवंबर में उन्होंने शादी की और उसके बाद अगर अवार्ड्स की ओर आप ध्यान दें तो फिल्म की फीस जहां वो 15 से 20 करोड़ लेती हैं। पहली हिंदी फिल्म उनकी ओम शांति ओम आई थी जो हिट रही और 20 से ज्यादा फिल्में उन्होंने की, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी हैं। इंस्टाग्राम पे 5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं अपने फिटनेस के लिए। और जिस तरह से डिप्रेशन के खिलाफ, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए दीपिका पादुकोण एक ब्रांड की तरह बोलती हैं, वो तमाम बातें इस वक्त याद में आ रही है। लेकिन ड्रग्स मंडली में किस तरह से दीपिका शामिल थी, वो चैट्स, वो एक लफ्ज माल है क्या, ये दीपिका पादुकोण के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। विपनेश हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विपनेश, कड़ी सुरक्षा है, एक्ट्रेस पहुंचेंगी वहां पर, किस तरह से देख रही हैं जांच को? कल का दिन जो है वो दीपिका पादुकोण के लिए बहुत ही भारी होगा। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, दीपिका पादुकोण काफी घबराई हुई है, लीगल ओपिनियन वो ले रही होंगी, क्या वजह माने हम इसे किस तरह से देखें कि कल वो उन्होंने चुना आने के लिए और किस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है? जी, दीपिका इस वक्त काफी डरी हुई है क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है करिश्मा के बयान पर। करिश्मा का जो बयान होगा वो आगे की दिशा और दशा तय करने वाला है कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की आने वाले समय में कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर करिश्मा ने ये कह दिया कि जिस तरह से उस चैट का जिक्र था और वो एनसीबी के पास मौजूद हैं, वो टेबल पर रखे गए हैं और उनको ये पूछने की कोशिश की गई है, अगर उन्होंने स्वीकार लिया कि दीपिका को उन्होंने माल लाकर, गांजा या हैश लाकर दिया हुआ था, तो दीपिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऊपर से अगर पैसे की बात निकलकर सामने आई कि उन्होंने पेमेंट भी कर दिया था। और इसमें आपको बता दूं, इस चैट का जब जिक्र हो रहा, बातचीत हो रही है, तो उसमें अमित नाम के शख्स का जिक्र है कि अमित, ये करिश्मा कहती है कि मैं अमित को कह देती हूं, आपको पहुंचा देगा। तो अमित जो है वो क्वान कंपनी का एक कर्मचारी है, यानी कि क्वान मैनेजमेंट जो है वो ड्रग मैनेजमेंट का काम किया करती थी। चाहे वो श्रुति मोदी हो, चाहे वो करिश्मा हो, तो वो इन दोनों के जरिए कहीं ना कहीं ड्रग मैनेजमेंट चलाया जा रहा था और इसमें अमित भी इन्वॉल्व है और ध्रुव से पहले ही पूछताछ हो चुकी है और अन्य जो लोग थे मोंटेना, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो ये जो नेक्सस है ड्रग का, ये कार्टेल, इसको बस करना है एनसीबी को कि बॉलीवुड में किस तरह से ये हर नीचे लेवल से लेकर ऊपरी सतह तक टॉप एक्टर और एक्ट्रेस तक पहुंचा हुआ है। इसे जब खत्म करना है तो हर उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं दीपक कि क्या दीपिका दोषी है या सिर्फ इसमें एक जरिया है, वो जो नेक्सस है उसमें एक जरिया है, या फिर रिया की तरह ही दोषी भी हैं? दीपक, आपके पास लौटूंगी। विपनेश हमारे साथ बनी हुई हैं। विपनेश, ये जो घबराहट है दीपिका पादुकोण की, करिश्मा से पूछताछ चल रही है, उसकी वजह से है या फिर रिया के केस को देखते हुए भी दीपिका घबराई हुई हैं, गिरफ्तारी को लेकर डरी हुई हैं?
देखिए, घबराहट चारों तरफ से है, डर चारों तरफ से है, क्योंकि एनसीबी की जो तैयारी है वो बहुत पुख्ता है सबूतों के साथ। इसीलिए चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, जो कि पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है, रकुल प्रीत अंदर है, वो बिल्डिंग में आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। और एक और चीज यहाँ पर नोट कीजिए, तस्वीर आपके सामने एकदम नई, यहाँ पर जो अभी यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो काफी बढ़ गया है, सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो अंदर से कोई बाहर आने वाला है, क्योंकि 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। रकुल प्रीत और करिश्मा प्रकाश से पूछताछ लगातार जारी है। बड़े सवालों के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई, फिर अलग अलग पूछताछ हुई। एनसीबी की 2 टीमें अंदर मौजूद हैं, पूरी तैयारी के साथ, पूरे सबूतों के साथ। और आज पर भी नजर है एनसीबी की, कल पर भी नजर है, क्योंकि कल 3 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछताछ होनी है। उसमें है दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर। इसीलिए आज की ये पूछताछ बहुत अहम हो जाती है और न्यूज 24 लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है कि आज की पूछताछ में करिश्मा प्रकाश पे खास तौर पर एनसीबी की नजर है। करिश्मा प्रकाश जो कि ड्रग सप्लाई किया करती थी, चैट में ये सारी बात सामने निकल कर आई है। इसी को देखते हुए लगातार सवालों की जो झड़ी है लंबी हो चली है पूरी ताकत के साथ। आपने ये भी देखा कि रकुल ने बहुत बहाने बनाए थे कि वो नहीं आएंगी, कहीं बीमार थी, हैदराबाद थी, लेकिन एनसीबी की तैयारी ऐसी थी कि उनको आना पड़ा, उस पर साइन करना पड़ा। और आज अंदर इसी बिल्डिंग में 3रे फ्लोर पर पूछताछ लगातार जारी है। एक तरफ रकुल प्रीत है तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि करिश्मा प्रकाश मौजूद है और दोनों से लगातार। तो विपनेश हमें बता रही थी किस तरह से पूछताछ अंदर चल रही है और करिश्मा प्रकाश क्या कुछ बताती हैं एनसीबी को, इस पर काफी कुछ दारोमदार है। दीपिका पादुकोण के भविष्य की अगर हम बात करें, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर ये कह रहे हैं रणवीर सिंह कि क्या वो पूछताछ के दौरान दीपिका के साथ रह सकते हैं, तो जाहिर तौर पर दीपिका बहुत ही डरी हुई है, लेकिन ये घबराहट क्यों है? अगर ये बहुत पुराना चैट है और अगर अपने लीगल ओपिनियन ली होगी उन्होंने, तो इतनी ज्यादा घबराहट दीपिका को क्यों है? करियर के अपने टॉप पर हैं वो, सबसे ज्यादा कमाने वाली एक्ट्रेस हैं, उसको खोने का डर है, क्या है दीपक? जी, सबसे पहले मैं एक जवाब देना चाहूंगा। रकुल प्रीत से जो लगातार पूछताछ इस वक्त अंदर की जा रही है, उन्होंने स्वीकार लिया है कि 2018 में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग से जुड़ा हुआ चैट किया हुआ था। हालांकि इन्होंने इस बात से डिनाई कर दिया है कि ये किसी भी ड्रग पैडलर के कांटेक्ट में थी। वहीं अब दूसरा जो जवाब है कि इस वक्त जिस तरह की धड़कनें बढ़ी हुई हैं दीपिका की, क्योंकि पूरा कैरियर उनका दांव पर है और 22 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, बहुत शोहरत और नाम कमाया, हर घरों में उनको पसंद किया गया। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं और सबूत एनसीबी के पास मौजूद हैं, जिसमें एक बड़ी अभिनेत्री अगर माल की बात करती है तो देश की छवि, उनकी जो छवि है देश के सामने क्या जाएगी, उनके जो फैंस है वो कितने आहत होंगे, इसका अंदाजा उन्हें है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।